कक्षा 12 के प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी विषय में कल हमने आपको हिंदी गद्य का जो प्रथम पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, उसका पूरा अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। आज हम सोच रहे हैं कि जो कथा साहित्य है आपके कोर्स में, अर्थात जो कहानियाँ हैं, 4 कहानियाँ आपके कोर्स में दी गई हैं, उनमें से एक कहानी का अध्ययन आज कर लिया जाए। देखिए छात्रों, पहली बात तो आप लोग अगर किताब ना खरीदे हो तो तुरंत किताब खरीद लें। बिना किताब के अध्ययन नहीं चल सकता है, और अगर चलेगा भी तो अच्छे ढंग से नहीं हो सकता है। तो किताब खरीद लीजिए और किताब में खोल लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। पहली कहानी है आपकी ध्रुव यात्रा। ध्रुव यात्रा। आज हम इस कहानी का सारांश बताने जा रहे हैं। आप किताब में एक तरफ से पढ़ लीजिएगा और मैं सारांश बताए दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं प्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार। आप जानते हैं कि जैनेन्द्र कुमार जी मुंशी प्रेमचंद की कहानी परंपरा वाले का ये कथाकार माने जाते हैं। ये कहानी, इनकी जो ध्रुव यात्रा कहानी है, ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में प्रेम की चरम पराकाष्ठा को उभारा गया है और कहानी में ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि प्रेम के सामने सब कुछ बौना है। प्रेम ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वस्तु होती है। इसी को आधार बना करके जैनेन्द्र कुमार जी ने इस कहानी को लिखा है। तो इसका सारांश ये है कि एक राजा हैं जिनका नाम है रिपुदमन। वो उनकी एक प्रेयसी है, प्रेमिका है, जिसका नाम है उर्मिला। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उर्मिला राजा रिपुदमन को उत्तरी ध्रुव जाने के लिए कहती है और उत्तरी ध्रुव को जीत करके वापस आने की बात कह रही है। राजा रिपुदमन उर्मिला की बात मान लेते हैं और उत्तरी ध्रुव चले जाते हैं और वहाँ से उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त करने के बाद पुनः वो भारत वापस आ रहे हैं। जब वो भारत वापस आ रहे हैं तो राजा रिपुदमन के इस विजय की यात्रा के विषय में समाचार पत्रों में विधिवत इसका प्रचार प्रसार किया गया। उनके इस विजय यात्रा को बहुत ही विशेष रूप से उल्लेख इसका किया गया समाचार पत्रों में। राजा रिपुदमन का जहाज बम्बई उतरता है। बम्बई से आने के बाद वो सीधा दिल्ली आ जाते हैं। बीच बीच में उनका स्वागत हो रहा है। दिल्ली आते हैं। दिल्ली में वो रुकते हैं और यहीं पर है उनकी प्रेमिका उर्मिला, जिसके एक बच्चा भी हो गया है। वो बच्चा शादी के पहले ही हो गया था। उर्मिला उसी बच्चे को देखा करती है और राजा रिपुदमन के समाचारों को अखबारों में पढ़ती है, फिर अपने बच्चों में खो जाती है। ये उसकी दिनचर्या है। राजा रिपुदमन को उत्तरी ध्रुव में जब ये गए थे तो इनको एक मनोवैज्ञानिक शिकायत हो गई कि इनको नींद नहीं आती है। रात भर ये जागते रह जाते हैं। इनके मन में एक हलचल मची रहती है। तो यूरोप में जब ये थे तो इन्होंने सुना था यूरोप में कि भारत में एक आचार्य मारुति नाम के बहुत बड़े मनोचिकित्सक हैं। यूरोप में उनकी ख्याति सुनाई पड़ी थी आचार्य मारुति की, और वो दिल्ली में रहते हैं। तो राजा रिपुदमन जब दिल्ली आते हैं तो आचार्य मारुति के पास जाते हैं अपने जांच कराने के लिए, दवा कराने के लिए। आचार्य मारुति राजा से पूछते हैं सब कुछ, उनका शरीर का परीक्षण करते हैं और बताते हैं कि आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। और फिर कहते हैं कि जाइए, आज आप 3 दिन बाद आइएगा, तब तक आप एक डायरी लिखिए। उस डायरी में आप रोज क्या काम करते हैं, किससे मिले, आप पूरी घटनाओं का वर्णन करके 3 दिन बाद मुझसे आप मिलिएगा, तब हम आपको बताएंगे। खैर, आचार्य मारुति के पास से राजा रिपुदमन चले जाते हैं और फिर 3 दिन बाद जब ये जाते हैं तो आचार्य मारुति राजा रिपुदमन से पूरा समाचार लेते हैं
और उर्मिला के विषय में बात करते हैं। अब ये एक रहस्योद्घाटन यहाँ पर होता है कि उर्मिला आचार्य मारुति की ही पुत्री थी। आचार्य मारुति राजा रिपुदमन से उर्मिला के साथ शादी करने के लिए कहते हैं और गृहस्थ जीवन बिताने की बात करते हैं। राजा रिपुदमन कहते हैं कि मैं कुछ निर्णय नहीं ले सकता हूँ, इस बात को आप उर्मी से ही कहिए, उर्मिला से ही कहिए। आचार्य मारुति अपनी पुत्री उर्मिला को अपने पास बुलाते हैं और उससे राजा रिपुदमन के साथ संबंध सूत्र में, परिणय सूत्र में, विवाह के बंधन में बंधने की बात करते हैं। उर्मिला इस बात से इनकार कर देती है और आचार्य मारुति को ढोंगी तक कह देती है अपने पिता को। फिर इसके बाद वो राजा रिपुदमन को दक्षिणी ध्रुव पर जाने की बात कहती है कि दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करो राजा। राजा दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनका जहाज जो है सटलैंड के लिए 3 दिन बाद जहाज उनका चल देता है। तो उर्मिला कहती है तो अब बहुत जल्दी आप जा रहे हैं, अभी और रुकिए। तो राजा रिपुदमन ने कहा कि मैं स्त्री की बात नहीं मानता हूँ, मैं प्रेमिका की बात मानता हूँ। उर्मिला मेरी प्रेमिका है, प्रेमिका जो मुझे आदेश दिया वही मैं करूँ। आचार्य राजा रिपुदमन अपनी दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करने वाली यात्रा पर चल देते हैं जहाज में बैठ करके। बीच बीच में उनका भव्य स्वागत होता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उनको शाही भोज में आमंत्रित किया जाता है। बहरहाल इस तरह से राजा की दक्षिणी ध्रुव की यात्रा शुरू हो जाती है। यद्यपि राजा को इस यात्रा में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उर्मिला की बात मान करके वो दक्षिणी ध्रुव की ओर चल देते हैं। सुबह अखबार के मुख्य पृष्ठ पर सबसे मोटी हेडिंग में छपा था कि राजा रिपुदमन का शव खून से लथपथ पाया गया, अर्थात राजा रिपुदमन ने अपने ही हाथ से अपने पिस्तौल से कनपट्टी में गोली मार लिया और आत्महत्या कर दिया था। पूरे देश में धूम मच गई। उर्मिला भी समाचार पढ़ती है, वो भी बहुत दुखी हो जाती है। राजा रिपुदमन की लाश जहाँ पड़ी हुई थी, उनके तकिया के नीचे से एक पत्र मिलता है और उस पत्र में राजा रिपुदमन ने स्वयं आत्महत्या करने से पहले लिखा था। उसमें यह लिखा था कि मेरी दक्षिणी ध्रुव जाने की इच्छा नहीं थी, इसमें कोई रुचि नहीं थी, ये मेरी यात्रा व्यक्तिगत कारणों से यात्रा हुई थी, लेकिन इसको समाचार पत्रों में बहुत प्रचारित किया गया, इस यात्रा को बहुत महत्व दिया गया। मैं जाना तो नहीं चाहता था, नारी की बात को तो मैं ठुकरा सकता था, लेकिन प्रेमिका की बात को मान करके मैंने इस यात्रा को शुरू किया। ये मेरी व्यक्तिगत यात्रा थी, इसको बहुत महत्व, सार्वजनिक महत्व दिया गया, इसीलिए मैं अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। मैं अपने हाथ से ही अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। भगवान मेरी आत्मा को शांति प्रदान करे। बच्चों, यही कहानी का सारांश है। यहीं से कहानी तो आपकी समाप्त हो जाती है। आपको किताब से पढ़ करके साथ में मेरी सुनी हुई बात को भी मिलाते हुए एक सारांश लिखना है, कहानी का सारांश, कि आप कम से कम ये कहानी आपके दिमाग में बैठ जाए कि आपको परीक्षा में आ जाए। सारांश लिखने के लिए सारांश आप लिख दीजिए तुरंत। तो अपनी कापियों में किताब से पढ़ करके कापी में इस कहानी का सारांश लिखना है और साथ में याद करना है। सारांश को लिख करके होमवर्क के रूप में मेरे पास भेज दीजिएगा। धन्यवाद।